जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करे तल होहि पदारथ चारी, तीसी राम कहेउ कामारी। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनियागे बर बसह चलावा। देवन देखि दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरिं करहिं सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि रामहि बिलोकिहिं हर्षि, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषि। राम रूप नख सिख सुभग, बारहिं बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। उमा समेत पुरारी अर्थात जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। अर्थात इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। अर्थात उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रही हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष यानी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। अर्थात उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रही हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष यानी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। अर्थात मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। अर्थात नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। अर्थात नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।